कुछ बातें उन्हें बताना बाकी है, कुछ किस्से उन्हें सुनाना बाकी है। ये घाटों का पानी, ये मौसमों की बेईमानी, ये सब बताना बाकी है। कुछ किस्से मेरी मोहब्बत के उन्हें सुनाना बाकी है। कुछ कमियां लोगों की नज़रों की मेरी मोहब्बत में बताना बाकी है। वो मुस्लिम थी, मैं हिंदू, बस ये बताना बाकी है। मेरे इश्क में कितने दुश्मन हैं, ये बस सुनाना बाकी है। ये हिंदू मुस्लिम कर धर्म और जात मिटाना बाकी है। कुछ किस्से मेरी कहानी के तुम्हें सुनाना बाकी है। मैं जमुना बाज़ार निगम बोध घाट नंबर 19 पे रहता हूँ और मैं बोट का काम करता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से बोट चलाते हुए हो गया, 20-25 साल हो गए लगभग। इन पक्षियों को हम दाना गिरवाते हैं, रोज़ का हमारा नियम है कि काफ़ी लोग आते हैं जो ये दाना गिरते हैं। हमारे को दाना गिरवाने के पैसे मिलते हैं और वैसे जो आते हैं बच्चे उनको घुमाने के। मैं और मेरी मिसेज मैं बोट चलाते हुए वो घूमने के लिए आई थी बॉम्बे से। तो बोली मुझे नाव में जाना है, कितने पैसे लोगे? मैंने कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, बाद में दे देना पैसे की कोई बात नहीं। बैठ गई, धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगा। 1 घंटे की जगह मैंने 2 घंटे घुमाया तो बोली मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कुछ दिन रुकना। मैं होटल में रुकी हुई हूँ और मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ, तो मुझे तो रोज़ घुमाना है जब तक मैं रहूँ यहाँ। तो मैंने ठीक है, आप आ जाना, मैं रोज़ाना घुमा दिया करूँ। घुमाते घुमाते हमारे को 3 महीने हो गए। 3 महीने में फिर लास्ट में बोली अब मैं जाना चाहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ दिल्ली में रहते हुए, लोग घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ। फिर बोली लास्ट और घुमा दो आज। फिर हम इस मंदिर पे आए जो पीछे बाबा बालकनाथ है। बाबा बालक मंदिर पे आने के बाद उनका मूड बदल गया, उनका मूड चेंज हो गया। बोली शादी करोगे? मैंने कहा शादी ज़रूर करेंगे, जब तुम सीने पे गोली खाओगे तो हम भी खा लेंगे आधी। मेरा नाम रानी शर्मा, मैं बॉम्बे से आई थी यहाँ घूमने, इन पक्षियों को देखने के लिए आई थी। लेकिन ये सबसे बड़े पक्षी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं यहीं पर ही रह गई। तो बोली ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने कल को कुछ होगा तो बोले नहीं, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ, देखा जाएगा। जब मैं तैयार हूँ तो हमारी काफ़ी ऐसी मजाक चलती रही। मैंने इमरान खान को तो परेशानी नहीं होगी, तुम मोमडन हो, मैंने क्या पता वो मुझे मारे। बोली नहीं, उससे क्या लेना, मुझे पाकिस्तान थोड़ी जाना, तो इंडिया में रहना है। ये तो बोलते ही हैं इस तरह से। फिर हमने वहाँ पर निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। जब हम लोग शादी करने के लिए गए कोर्ट, तो मेरे परिवार ने सारा सामान जमुना में फेंक दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना बर्तन ना कपड़े। मेरे घर में सुई भी नहीं थी उस टाइम में, 1 गिलास पानी पीने के लिए नहीं था, ना कटोरी थी जो सब्जी घेर के खाना खा लें। और यहाँ तक कि मेरे घर के घर वालों ने लाइट भी काट दी उस समय। जब शादी करके आए तो देखा तो मिसेज बोली क्या घर चेंज हो गया? मैंने कहा नया ख़रीदा है। तो ऐसे बोले मुझे, उसमें एक कोई भी चीज़ नहीं थी, समझ लीजिए। अब बताओ हम कैसे सोए होंगे, आप देखो। और हमारी लाइट भी काट दी उन्होंने। अब स्थिति ये थी न जीने में न मरने में। अगर पता लगा कि सामान फेंक दें इन लोगों ने, अगर ये चली गई छोड़ गई तो मेरा तो जीना मरना हो जाएगा। मगर मैंने भी समझदारी से काम लिया, उन्होंने भी समझदारी से काम लिया। तो बोले अब कैसे रहेंगे? मैंने कहा देख भाई, मेरा सामान सब फेंक दिया है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब सामान फेंक दिया, सामान तो कभी भी आ जाएगा, मगर ये जो आज हमने रिश्ता जोड़ा है वो फिर नहीं आएगा, टूट जाएगा।
बोली नहीं, जब हमने इतना बड़ा कदम उठाया तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा आज का दिन जैसे भी है होटल से बाज़ार से ला के खाते हैं, अंधेरे में रात गुजारनी है, अब जो भी है कभी तो दिन अच्छे होंगे। घर वालों ने पूरी कोशिश करी किसी तरीके से हम लोग यहाँ से भाग जाएं, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। अगला दिन हुआ, हमने धीरे धीरे मेहनत शुरू करी। मेहनत करके जो कमाया उसमें से बर्तन शुरू करे मतलब लेने, थोड़ा थोड़ा मतलब सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करनी शुरू करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके बाद वो लड़ने के लिए आ गई। मैं तो डर गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। हमारे यहाँ ऐसी लड़ाई नहीं होती थी ना। जब किसी एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में शादी करता है तो उसे इंटरफेथ मैरिज कहा जाता है। जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन भारत में धर्म और जाति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसमें विवाह भी एक अधिकार शामिल है। और वहीं संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार तो अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार मिलता है, जिसके अनुसार हम किसी भी धर्म को अपना धर्म बना सकते हैं। परंतु ऐसे विवाह को संरक्षण देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लाया गया, जिसके अनुसार इंटरफेथ मैरिज को कानूनन मान्यता दी गई। अब भारत में ना जाने कितने ऐसे रविंद्र और रानी जैसी कहानियां हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाई हैं। उन लोगों से फिर रोज़ाना झगड़ा शुरू हो गया। 5 दांत भी टूटे मेरे, ये चोट लगी हुई, चेहरा बेकार हो गया। आज मेरे घर में लाइट भी है, सब कुछ है, मगर यह है कि मेरा परिवार टूट गया। वो मेरे लिए नहीं है, मर चुके। मैं सोचने लगी ये क्या, मैं कहाँ आ गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो थाने पुलिस होते रहे, मार पीट करी मेरे साथ, इनके दांत भी तोड़ दिए, इनके मुंह पे ईंट मारी। कोर्ट में गए, केस लड़ा, वहाँ भी जो मेरा भाई दिल्ली पुलिस में एसआई है, उसकी मिसेज तंत्र मंत्र करती है, रोज़ झगड़े करती है, रोज़ाना थाने पुलिस। तो हम कब तक परेशानी उठाएं लोग, बल्कि अगल बगल के पड़ोसियों ने भी साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, जिससे करना चाहिए कि भाई अगर इनने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मगर यहाँ एक भी मर्द नहीं निकला, सब ऐसे ही निकले। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हमें। फिर सामने इधर उधर वालों से मिल गई जाके कि इनको कटोरा हाथ में देंगे। हाँ, यह है, मेरी मिसेज ने बराबर साथ दिया। मैं आज भी कहता हूँ इसमें यमुना में बैठा हूँ, अगर 1000 बार जन्म मिले तो मोमडन में मिले, नहीं तो मिले ही ना, पंडितों में ना मिले, मतलब हिंदुओं में ना मिले। क्योंकि उनके घर वालों को 3 साल बाद पता लगा तो वो इतना खुश हुए। हालांकि उन्होंने पहले तो उनसे पूछा कि तुमने हिंदू में शादी क्यों करी है, ढंग से रखते भी हैं या नहीं रखते। 3 साल तक नहीं पता लगने दिया था मेरी उन्हें शादी हो गई है। जब गुमशुदा की कंप्लेंट लिखी गई दिल्ली, 4 स्टेट में, तो जब जाके हम चांदनी चौक में मिले थे, वो उनका परिवार, फिर वो लोग घर आए। घर आने के बाद पूरा इंटरव्यू लिया। मेरे को मेरी मिसेज बोली तुम बाहर जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। तो उन्होंने तो हिंदुओं में क्यों शादी की आपने, क्या मुसलमानों में नहीं था? बोला हमारे मुसलमानों में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये तो ये सोचते हैं कि अपने पेट का भी किसी को निकाल के दे देंगे, इतने अच्छे हैं। इसलिए इनकी बातें अच्छी थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने इनसे शादी कर ली। जब उनको काफ़ी समझाया, शाम हो गई, मैं घर से बाहर ही रहा। शाम को जब घर गया तो बोली कि एक ऐसी कोई बात नहीं, हो गई बात, अगर इनकी इच्छा है तो ये रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। मगर इनको जवाब दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। फिर 15 दिन वो लोग रहे, 15 दिन में वो मान गए क्या, वो हार गए। मैंने इसलिए छुपाया ना कि जैसे मैं हिंदुओं में आ गया, उन्होंने सोचा एक तो हिंदुओं में शादी करी, ऊपर से परेशान भी बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको ये बात नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ। फिर बाद में तो आपको मालूम है, पता ही चल जाती है। हाँ, मगर यह है कि उनको निज़ामुद्दीन स्टेशन छोड़ने गया था, वो रो रहे थे
कह रहा हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमने सुना था आपके बारे में वो ऐसा नहीं, वाकई में तुम अच्छे हो। बोले हम दोबारा आएंगे। फिर वो अगले साल फिर आए ही नहीं पक्षियों में, 15 दिन फिर रहे। अब वो बहुत मानते हैं मेरे को, वो तो कहते हैं तुम दिल्ली छोड़ दो, बॉम्बे आ जाओ। मैंने कहा देखो दूसरे के घर तो मैं नहीं रहूँगा, कल को तुमने कोई दो बात कह दी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम जैसे हैं अपने खुश हैं। मेरी मिसेज ने भी वही जवाब दिया, हम जैसे हैं जिस हाल में हम खुश हैं। पर मेरे घर वालों ने बोला है अब तो मर के ही निकलना है। हमारे यहाँ ये बोल के कहते हैं कि जैसे जब शादी होती है कि मतलब ये आए हो तो मर के ही निकलोगे आप, चाहे कितनी भी जैसे दिक्कतें हो। मोमडन से वो हिंदू धर्म में आ गई। हाँ, तो उनको कितना टाइम लगा हिंदू धर्म अपनाने में? क्योंकि आप तो हिंदू थे। उनको कोई भी टाइम नहीं लगा। वो तो बहुत माइंडेड हैं। हमारे में बोलते हैं राम, उनमें बोलते हैं अल्लाह, उनमें बोलते हैं या अली, हमारे में बोलते हैं बजरंग बली। तो सबका मालिक तो एक ही, दो है कौन? तो ऐसा कुछ नहीं है, मजहब जात पात कुछ नहीं है। अब फिर वो हिंदुओं में पली बड़ी हुई हैं। वो आज के टाइम में मैं इतने मंत्र नहीं जानता हूँ जितने वो जानती हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो काहे का वो रह गया मजहब? हमारे में थोड़ा अलग होता है ना, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दान पुण्य होता है और ये विसर्जन होता है यहाँ पर। जैसे गणपति जी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, अब तो उन्होंने बंद कर दिया है ये सब, पर आते ज़रूर हैं यहाँ पर, चाहे कोई कितना भी रोके चुपचाप लेकर आते हैं सब यहाँ। तो आंटी आपने नहीं सोचा कि मतलब शादी के बाद आपको एक बार बॉम्बे जाना चाहिए? नहीं, फिर इनको खाना कौन बना के देगा? इनका तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अंकल तो कह रहे हैं खाना वो बना। ये इन्होंने बनाना सिखाया है मेरे को। उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता था। 3 महीने तो खाना बनाना सिखाया मैंने, और इतना चैलेंज करके कहता हूँ इनमें से कोई भी बना के दिखा दे, ये भी गारंटी है। तो 3 महीने बाद बोली एक दिन आज मैं खाना बनाऊंगी। मैंने ठीक है। हमारे तो आज दिन बदल गए। जब उन्होंने सारी कंट्री की रोटी बनाई, ऊपर रखी इंडिया की, बीच में रखी पाकिस्तान की। जब सब्जी दी उन्होंने गरम करके, तो पहला टुकड़ा तोड़ा था, समझ लो ना निकला जाए ना छछूंदड़ मुँह में आ गई। उसमें उन्होंने बूरा की जगह नमक दबा के पेल दिया। बोली क्या हो गया? मैंने नीचे नहीं जा रहा, टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है। कोई नहीं, मैं एक तो खा लिया जैसे तैसे, दूसरा भी खिलाया। जब आया नंबर मैंने कहा तुम खा के देखो। और उन्होंने तो एकदम थूक दिया। मैंने कहा वाह, ऐसे ही होते हैं कि मुझे तो 2 टुकड़े खिला दिया, खुद ने एक भी नहीं खाया। कह रही तुम्हें थूकना चाहिए था। मैंने अच्छा, जिसने 3 महीने में एक बार रोटी बनाई हो उसको भी मैं फेंक दूँ? मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता। पर यहाँ पर शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे आज तक दिक्कत है। वो सोचते हैं कि आज की डेट में भी मैं यहाँ से चली जाऊँ, और इनके घर वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। काम करने भी नहीं देते। अभी इसी उसके अंदर लड़ाई झगड़े करके मेरे 3 बच्चे भी गुजर गए। मार पीट करी मेरे साथ, तंत्र मंत्र करती है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जहाँ। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ऐसा किया क्यों। पर वैसे ही चल रही है गाड़ी। मगर मेरे परिवार वाले आज भी परेशान करते हैं। 3 बच्चे ख़त्म हो गए। भाई की मिस तंत्र मंत्र करती है। सारे भाई ऐसे नकली, किसको अपना कहे। एक टाइम था जब बचपन में थे तो एक दूसरे के कपड़े पहन के स्कूल जाया करते, और आज एक टाइम ऐसा है कि एक दूसरे को भी देख के खुश नहीं है। हाँ, इनके भाई वगैरह रहते हैं। यहीं रहते हैं? जी, वही तो दिक्कतें देते हैं। वो जो जिठानी है वो सब जगह बोल कर आती है कि इन्हें काम करने दो, इनका कटोरा हाथ में देंगे। बहुत परेशान करती है। एक जगह रहते हैं इसलिए भी दिक्कत है। जी, तो आप लोग सोचते नहीं कि हम कहीं और जाके रहें? लेकिन उसके लिए हमें पैसे भी तो चाहिए ना। हमारा तो सब कुछ ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, सब कुछ ले लिया। अब आपको मालूम है बिजली तक की काट दी, जबकि इन्हीं की लगाई हुई थी वो।
आगे के प्लान तो बताता रहा हूँ, फेल ही कर देते हैं लोग। कोई ना कोई बात वजह, अब क्या प्लान रह गया ज़िंदगी में? औलाद तो होनी नहीं, करेंगे किसके लिए? हम ही 2 जने हैं, हमें ही अपना करना है बस, जो करना है। घर वालों से तो कोई उम्मीद है नहीं। पहले तो मारते थे तो छाया में गिरते थे, अब तो धूप में फेंक देते हैं जल्दी से सूख जाए। तो अभी आपको मतलब क्या लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, या ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर? नहीं, जो लोग परेशान करते हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। भाई दिल्ली पुलिस में ऐसा ही था, तो पुलिस वाले की ही सपोर्ट करते रहे। तो आपने ऐसे केस वगैरह कुछ नहीं हुए? केस कर रखा है, अभी भी 11 तारीख है, अभी हमारे पास वारंट आए हुए हैं। इनके जैसे जो केस चल रहा है 2013 से चल रहा है, जब शादी हुई थी तभी से शुरू हो गया था। अभी भी 11 तारीख को फिर मैंने कि ये सब फिर शुरू हो गया। वरना मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे अगर मेरे जैसी किसी ने मॉडर्न लड़की ने शादी कर ली तो उसके कितनी मुसीबत आ जाएगी, जैसे मैं झेल रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी तो मुझे बोला कि मैं लूट के ले जाऊंगी। मैं क्या लूट के ले जाऊंगी? मेरा तो सब कुछ यहाँ पर जो मेरे पास सोना वोना था वो भी सब खत्म हो गया इन्हीं केसों में। इनके पास कोई आता था तो बोलते थे कि मर गया ये, जैसे कोई इनका क्लाइंट आया तो बोलते मर गया। हम चाहे रूखी खा रहे हैं मगर किसी से मांगते नहीं है। ये कोशिश ये होती है कि कभी ऊपर वाला किसी के आगे हाथ ना फैलवाए, बस मेहनत का दे, ईमानदारी का दे। देखो ठीक है, पैसा अपनी जगह है, सबसे बड़ी है इंसानियत। कि ना वो हिंदू ना मुसलमान, ये तो बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक जैसे हैं। हम लोग पूजा करते हैं, तुम लोग नमाज़ पढ़ते हो, बात एक ही है। जब बचपन से हमें यही पढ़ाया, धर्म जात का न कभी पाठ पढ़ाया, अंतर धार्मिक विवाह को फिर क्यों समाज ने अभिशाप बताया। क्यों लोगों ने ठानी मन की, क्यों फिर हम आज़ाद हुए। जात पात और धर्म के बीच क्यों फिर इतने बर्बाद हुए। कभी इसको बोला अभिशाप, कभी लव जिहाद का नाम दिया। फिर क्यों संविधान ने लोगों को आज़ादी का अधिकार दिया।